आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है भजन संहिता उसकी 50 उसकी 14वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीजों, देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ दाऊद अपने वचन में लिखते हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। तो मतलब इसमें कह रहे हैं कि परमेश्वर को आप अपने धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी करें। क्योंकि जब हम कभी मन्नतें मांगते हैं और परमेश्वर जब उसको पूरा करता है तो उसके लिए हमें धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहिए। लेकिन अक्सर कई बार होती है कि हम मन्नतें मान कर भूल जाते हैं, वो चीज पूरी भी हो जाती है, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। लेकिन हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहिए। धन्यवाद कहलाना किसी अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद शब्द अगर हम देखें तो बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, जब हमें कोई कुछ दे तो हम उसको क्या कहें, धन्यवाद कहें। और धन्यवाद कहना सबको सुनना बहुत अच्छा लगता है। जिस प्रकार जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि अगला आदमी हमसे, जिसकी हमने मदद की, वो हमसे धन्यवाद कहे। अगर धन्यवाद करता है तो हमें खुशी होती है, हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है आगे बार हम इसकी और मदद करेंगे। लेकिन जब वो धन्यवाद नहीं करता तो हम क्या सोचते हैं कि छोड़ो, अब इसकी हम मदद करेंगे नहीं, इसकी में जरा से वो नहीं है कि आके धन्यवाद कर सके। तो धन्यवाद का देखा आपने कितना महत्व है। धन्यवाद जब कोई हमसे बोलता है तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई हम सब कुछ करने पर भी कोई नहीं बोलता तो हमको खराब लगता है। हम ये चाहते हैं कि हम आगे से उसका कोई काम नहीं करेंगे। इसी प्रकार हमारा परमेश्वर जिसने हमें सृजा है, जिसने हमें बनाया है, वो भी हमसे यही चाहता है कि हम हर चीज में परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। क्योंकि अगर हम धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ाएंगे तो परमेश्वर जिस प्रकार हमको मनुष्य होकर हमको बुरा लगता है कि हमने उसकी हेल्प की, वो हमें धन्यवाद नहीं कहा, तो इसी प्रकार परमेश्वर भी तो चाहता है जिसने हमें सब कुछ दिया है। आज हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, हमें यूं ही हमारी आंखें सही है, हाथ पैर सही है, हमारी सांसें सही चल रही है, जिस सांस के लिए हमें किसी प्रकार का पे नहीं करना है। लेकिन जब हम कुछ दिन जैसे गुजरे समय हमने देखा, जब कोरोना का काल हुआ तो लोगों को वेंटिलेटर में आया, वेंटिलेटर से उन्हें सांस दी गई और उस वेंटिलेटर के लिए उन्हें पैसे देने पड़े। लेकिन यहाँ परमेश्वर की असीम कृपा से ये सांसें हमें यूं ही परमेश्वर देता है, तो हम क्यों नहीं परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते, जिसने हमें बनाया है, सृजा है, जो हमें अच्छी नौकरियां देता है, अच्छा घर देता है, लाइफ में चैन और सुकून देता है और सही सलामत रखता है कि चाहे हम जहाँ चले जाएं। लेकिन अगर हम उसको धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ाते अजीजों, तो हम ये बहुत ही गलत करते हैं। क्योंकि हमें हर समय, हर पल के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे अगले पल में क्या है। अगर एक पल जीवित है, एक पल भी सांस ले रहे हैं, एक दिन भी हम जी गए, तो परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हर दिन नहीं मिलता, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम रात में सोएंगे तो सुबह उठ भी पाएंगे कि नहीं। अगर हम सुबह उठे हैं तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद कहना है। जैसे इसमें भजन संहिता 103 में बहुत ही अच्छी आयत है, जो भजनकार कहते हैं कि है मेरे मन यहोवा को धन कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। किस भजन संहिता 103 के पहले में है कि है मेरे मन यहोवा को, दूसरे में है मेरे मन यहोवा को धन कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के उपकारों से भरा पड़ा है, हम उसे गिन नहीं सकते। परमेश्वर ने हमारे ऊपर जो उपकार किए हैं, जो भी आज हम जैसी भी स्थिति में हम ये डिजर्व नहीं करते, लेकिन ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है, जो हमें अच्छा जीवन जीने का मौका मिलता है, अच्छी नौकरी करने का मौका मिलता है, हमारी सांसें सही चलती, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ है, हमारी जिंदगी में चैन और सुकून है। और चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हमें अय्यूब के जीवन से भी हम इसमें से सीखेंगे कि अय्यूब के जिंदगी में कितनी परेशानियां आई कि उसके दोस्त ने भी छोड़ दिया, उसकी वाइफ ने भी छोड़ दिया, उसके बच्चे भी खत्म हो गए, लेकिन उसने परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया। क्या ऐसी परीक्षा किसी के जीवन में आई कि ऐसी परीक्षा पर भी कोई परमेश्वर का क्या धन्यवाद कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन अय्यूब के जीवन से हमें सीखना है कि जिस प्रकार अय्यूब के जीवन में खुशियों के में ही धन्यवाद का बलिदान उसने नहीं चढ़ाया, बल्कि उसके साथ जब सब कुछ खत्म हो गया तब भी उसने धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया। आज यही धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर हमारे जीवनों में चाहता है कि हम भी परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। क्योंकि जब हम परमेश्वर बस एक छोटी सी चीज, यही तो चीज चाहता है कि हम हर एक चीज में, हर परिस्थिति में अच्छे खाने
खाने के लिए, अच्छे भोजन के लिए, स्वस्थ हवा के लिए, पानी के लिए, हर एक चीज परमेश्वर की दी हुई है। इसीलिए हर एक चीज पे हमारा हक नहीं, प्रभु परमेश्वर का हक है। तो हमें हर चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, और जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा और परमेश्वर हमें और आशीषों बरकतों से माला माल करेंगे। जब परमेश्वर देखेंगे कि वो व्यक्ति धन्यवादित है अपने जीवन में, कि उसके जीवन में जो कुछ भी है सब कुछ परमेश्वर के देन है। हमें परमेश्वर का आभारी रहना है, परमेश्वर के उस उपकार के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि यही सबसे अच्छा और उत्तम बलिदान है जब हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। तो आशा करते हैं कि छोटे से वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा होगा तो आप जहाँ भी काम करते हैं आप इस धन्यवाद का बलिदान के बारे में बताएं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी से क्या चाहता है। आप जो कुछ भी है सब कुछ परमेश्वर के, जहाँ काम कर रहे हैं परमेश्वर ने आपको इस लायक बनाया। आप अपनी मेहनत से खड़े नहीं हुए हैं या अपनी मेहनत से ही आपने घर नहीं बनाया, परमेश्वर की असीम कृपा से ही सब कुछ हुआ है पूरा। इसीलिए हमें हमेशा हर परिस्थिति में, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। अगर हम जीवित हैं तो परमेश्वर की जरूर कोई योजना है, उसके लिए हमें धन्यवाद करना है। आइए प्रार्थना करते हैं। है हमारे महान जीवित अंगीकारी परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं कि प्रभु जी ये सुंदर वचन प्रभु जी आपने हमें बोलने का मौका दिया परमेश्वर, कि हम आपके लोगों को बता सके परमेश्वर कि हमें हर परिस्थिति में प्रभु जी धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है प्रभु जी हम डिजर्व नहीं करते परमेश्वर, लेकिन आपकी करुणा और दया का फल है परमेश्वर जो हमें मिलता है परमेश्वर। आपके अनुग्रह से हमें सांसें मिलती हैं, आपके अनुग्रह से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं। आपके अनुग्रह से प्रभु जी बीते महीनों सही सलामत रखा, नए महीने में आगे बढ़ाया, नए साल को देखने का मौका दिया परमेश्वर। हम आपके प्रभु जी उपकारों को गिन नहीं सकते, बस यही कहते हैं हर पल प्रभु जी कि आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि आज हम जो कुछ भी है परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी ही करुणा का फल है परमेश्वर। जिस प्रकार दाऊद अपने भजन में कहते हैं प्रभु जी, है मेरे मन यहोवा को धन के, उसके किसी उपकार को ना भूलना परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु जी इस वचन से हर इंसान समझ सके, सीख सके परमेश्वर कि हमें आपके किसी उपकार को नहीं भूलना है, क्योंकि सब कुछ प्रभु जी आपका ही दिया हुआ है परमेश्वर। ये जीवन आपका है परमेश्वर, ये सांसें आपकी हुई है परमेश्वर, ये अच्छा स्वास्थ्य परमेश्वर आपका है, हर पल प्रभु जी आपका है जो आप हमें देते हैं परमेश्वर। इसीलिए हर इंसान प्रभु जी आपको अपने जीवन में पहला स्थान दे सके और धन्यवाद का प्रभु जी बलिदान चढ़ाने वाला हो सके। इस छोटी सी दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आशा करते हैं कि छोटा सा वचन आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे न जाने कौन सी ऐसी जिंदगी है जिनके जीवन में ये वचन काम कर जाए। तो इसीलिए हमें इस तरीके से भी परमेश्वर के वचन को फैलाना है। जब हम ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो लोग परमेश्वर के बारे में जान सकेंगे, समझ सकेंगे, और वो भी अपने जीवन में धन्यवाद के बलिदान को करने पाएंगे। गॉड ब्लेस यू।